तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग मोड पढ़ेंगे। मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है द मोस्ट फ्रीक्वेंट स्कोर इन अ न्यूमेरिकल सीरीज इज नोन एज मोड। यानी कि जो हमारा सीरीज होगा अगर उसमें से सबसे ज़्यादा बार मतलब कि रिपीटेड है या फिर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो वो मोड हो जाएगा। यानी इसके लिए मोड को निकालने के लिए हमको फॉर्मूला का नहीं ज़रूरत पड़ता है, वो सिर्फ अनग्रुप्ड के लिए। अब क्या है? अकॉर्डिंग टू सिम्पसन एंड काफ्का द मोड इज द मोस्ट कॉमन द वैल्यू विच ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सीरीज। वही कह रहा है कि सबसे ज़्यादा कॉमन है या सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो मोड फॉर इंडिविजुअल डेटा और अनग्रुप डेटा के एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि मेरे पास गिवन डेटा है 1, 3, 5, 5, 8, 2 और 9। ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 1। तो इसमें क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है? 5। तो इसका मेरा मोड क्या हो जाएगा? मोड 5 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मेरे पास 1, 2, 3, 5, 5, 8, 8, 9। तो अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें क्या है कि 5 भी 2 बार आ रहा है और 8 भी 2 बार आ रहा है। इसका मोड क्या हो जाएगा? इसका मोड हो जाएगा 5 और 8। तो इसका हमको क्या समझ में आया कि हम लोग का मोड हमेशा जो है सो डेटा में हम लोग का जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो। लेकिन इसमें मोड 1 मोड आया, इसमें 2 मोड आ गया, तो क्या करना है? तो इसमें हम लोग को समझना है कि मोड जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड या टाइप्स कह सकते हैं, मतलब डिवाइडेड है जिसको बोलते हैं। पहला है कि अगर एक मोड आता है तो मेरा किसको क्या बोलेंगे? यूनी मॉडल। यूनी मॉडल। अगर 2 मोड आ गया, जैसे कि इसमें 2 मोड आ गया तो बाय मॉडल। अगर मेरे पास 3 मोड आ गया, 3 या और मोर देन 3, यानी 3 या 3 से ज़्यादा अगर मेरा मोड आ जाएगा तो हम बोलेंगे मल्टी मॉडल। समझ में आ गया? अगर सिंगल मोड आ रहा है तो यूनी मॉडल, अगर 2 मोड आ गया तो बाई मॉडल, और अगर 3 या 3 से ज़्यादा मोड आ जाएगा मेरा तो मल्टी मॉडल। अब क्या है कि अगर मेरे पास डेटा हम लोग 3 तरीके से पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं अनग्रुप्ड, एक होता है मेरा ग्रुप्ड और एक होता है डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट का अगर मेरे पास मोड निकालना हो तो इसमें सिंपल है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें बस जैसे मेरा ये स्कोर है और ये मेरा फ्रिक्वेंसी है, ये मेरा डेटा है जो भी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 1 कितने बार है? 5 बार। 2 4। सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है इसमें से? 11। सबसे ज़्यादा बार 11। तो इसका मेरा मोड क्या हो जाएगा? मोड 5 हो जाएगा, क्योंकि मेरा कितना बार आ रहा है? वो 11 बार, सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हम एक और कर दें, 8 का कर दें और 8 को भी यहाँ पे लिख दें 11, तो मेरा मोड क्या आ जाएगा? यहाँ पे मेरा मोड 8 भी आ जाएगा। तो ये भी मेरा यूनी मॉडल था, अभी मेरा बाय मॉडल हो गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब मोड के टाइप्स क्या हैं? मोड के 2 टाइप्स हैं, एक है ट्रू मोड और एक है क्रूड मोड। ये हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप डेटा में। ग्रुप डेटा में मोड्स के 2 टाइप्स हैं, ट्रू मोड और क्रूड मोड। ट्रू मोड का मतलब जिसे कि प्योर मोड भी कहते हैं। इसमें से क्या होता है? इसका फॉर्मूला मोड यानी कि MO इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो ये F1 F0 2F1 F0 और F2 क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास। तो इसमें से एक मेरा हो जाएगा मॉडल क्लास, एक मेरा प्री मॉडल क्लास और एक हो जाएगा मेरा पोस्ट मॉडल क्लास। तो F1 जो है, F1 मेरा हो जाएगा मॉडल क्लास, और फिर मेरा जो F0 है वो प्री मॉडल क्लास, और F2 जो है सो मेरा पोस्ट मॉडल क्लास। क्या है हम लोग आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। क्रूड मोड में क्या होता है कि क्रूड मोड में हम लोग सब नॉर्मल तरीके से मोड नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए हम लोग को क्वेश्चन का डेटा का गिवन क्या है कि हम लोग को पहले उसको मीडियन निकालते हैं, सेम क्वेश्चन का हम लोग मीन निकालते हैं और इस फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है? मोड का 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी 3 मीडियन में जो भी आएगा इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, तो हम लोग का मोड निकल जाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन गिवन है, तो हम लोग को क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखना है इसमें से। ये क्वेश्चन हम लोग का ट्रू मोड का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो भी गिवन है तो उसके लिए पहले हम लोग लिख लेते हैं फिर फॉर्मूला क्या है मोड का, यानी कि मोड का फॉर्मूला। हम लोग का मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I। अब यहाँ पे L क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं वेयर L क्या है मेरा? L इज इक्वल टू लोअर लिमिट
मेरा F1 क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पे हम लिखते हैं पहले F1, मेरा F1 क्या हो जाएगा, F1 मेरा हो जाएगा मॉडल क्लास, फिर मेरा F0 मेरा हो जाएगा प्री मॉडल क्लास, मेरा F1 F0 हो गया। अब F2 मेरा हो जाएगा पोस्ट मॉडल क्लास। अब यहाँ पे हो गया मेरा मॉडल, प्री मॉडल, पोस्ट मॉडल। अब हमको और क्या चाहिए, आई। मेरा आई तो सबको पता ही क्या है, क्लास इंटरवल, या तो इसको आई को हम क्या बोलते हैं, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, या तो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको सिंपल इसको फॉर्मूले पे पुट कर देना है बस। तो मेरा एल कितना आएगा, तो एल कैसे पता चलेगा, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है, इसका। तो मेरा ये फ्रीक्वेंसी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा F1। इसके नीचे का हम लोग ले लेंगे F0 और इसके ऊपर का F2। तो मेरा सारा डेटा आ गया, समझ में आ गया। जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसका F1, उसके नीचे वाले को F0 और उसके ऊपर वाले को F2। तो अब क्या करना है, L। तो L हम लोग पता था कैसे निकालते हैं, यानी कि 15 + 14 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 15 + 14 डिवाइडेड बाई 2, यानी 14.5। L मेरा कितना आ गया, L मेरा आ जाएगा 14.5। फिर प्लस करेंगे। अब हम लोग क्या लेना है, F1 लेना है, F में F0 माइनस करना है। F1 कितना है 10 में कितना माइनस करना है, F0 यानी कि 6 -6 हो गया। अब हमको इससे आगे क्या करेंगे, 2F1 यानी कि 2 × 10 दैट इज़ 20 हो जाएगा। और फिर माइनस करेंगे हम लोग, क्या माइनस करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे F0 और F2 को, मतलब -8 -6। और यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं पहले -8 -6, तो या -6 -8 भी लिख सकते हैं। और हमको इसको क्लोज बंद कर रहे हैं ब्रैकेट। और आई मेरा क्या हो जाएगा 10 - 5 यानी कि 5 में सॉल्व हो गया। क्या आ जाएगा 14.5। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, ये यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश नहीं लग रहा है तो इसको दोबारा यहाँ लिख देते हैं। यानी कि मेरा मोड में फॉर्मूला क्या है, पहले L है, तो L मेरा कितना आ जाएगा 14.5 और फिर प्लस मेरा फिर F1 कितना हो जाएगा, F10 है मेरा, F0 है -6। इसके बाद क्या है मेरा 2 × F1 यानी कि 10 माइनस F0 6 है मेरा, उसके बाद F2 8 है। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज इंटू आई मेरा 5 आ जाएगा। कैसे आएगा 30 - 25 5। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 14.5 प्लस 10 - 6 दैट इज़ 4/2 × 10 20 माइनस 8 और 6 माइनस दोनों हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -8 और -6 14 × 5 दैट इज 14.5 प्लस 4 5 × 20 बाय 14 में से मेरा ये जाएगा 6 आ जाएगा, तो इसको हम 14.5 प्लस, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो 20 डिवाइडेड बाई 6 मतलब ये आ जाएगा मेरा 3.33 और इसको हम जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा 17.83 जो कि मेरा आंसर है। तो इसको क्या कर सकते हैं कि जो हम ये लिखे हैं वेयर, या तो हम इसको स्टार्टिंग में लिख सकते हैं फॉर्मूला के बगल में, या तो इसके बाद भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको लिखना जरूरी है क्योंकि स्टेप मार्क्स पे इसमें मार्क्स मिलते हैं। ये मेरा फार्मूला, मतलब ये मेरा क्वेश्चन हो गया ट्रू मोड का। तो ये हम अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया ट्रू मोड का, हमको कुछ निकालना नहीं है, बस फ्रीक्वेंसी लेना है F1 F0 F2 और फार्मूले पे नॉर्मल क्वेश्चन के जैसा पुट करना है और सीधा सॉल्यूशन आ जाएगा। क्रूड मोड उससे भी आसान है। अगर मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में क्या है कि मीन और मीडियन दे चुका है, तो इसमें हमको मीन और मीडियन भी नहीं निकालना है। लेकिन बाकी में क्या होता है कि मीन और मीडियन गिवन नहीं होता है, तो हमको उस क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा और उसमें से हमको मीन और मीडियन निकालना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्रूड मोड का मेरा फार्मूला क्या होता है, क्रूड मोड का मेरा फार्मूला होता है मोड इज इक्वल टू का 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इसका हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा मेरा 3 × 26 माइनस 2 × 26 दैट इज
मैं सॉल्व करेंगे तो 78 माइनस 52 यानी कि 26। इसका आंसर मेरा 26 आ जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे वेयर MO इज मोड MDN इज इक्वल टू मीडियन, और फिर मीन का तो मीन ही है, मीन वो हो गया, ये लिखना ज़रूरी है। और यहाँ पे हम लोग के साथ आज इस लेक्चर में हम लोग का मोड खत्म हो गया, और पिछले 2 लेक्चर सीरीज में हम लोग देख चुके हैं मीन, मीडियन और मोड कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, और उसके बाद सिलेबस को कंटिन्यू रखेंगे।